और अब बात जेएनयू की करेंगे। दरअसल रविवार शाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन आइसा और हिंदुवादी छात्र संगठन एबीवीपी ने एक दूसरे के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। दरअसल छात्र संगठनों के बीच ये झगड़ा तौर पर यूनिवर्सिटी मेस में मांसाहारी खाने को लेकर हुआ। वहीं वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल की मेस में नॉनवेज भोजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र रामनवमी की पूजा कर रहे थे, जिस पर वामपंथी छात्रों ने हमला किया। छात्रों के बीच झड़पों के बाद पुलिस भी पहुंच गई। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि एबीवीपी के छात्रों की ओर से भी ये सूचित किया गया है कि वो सोमवार सुबह शिकायत दर्ज करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायतों के आधार पर जरूरी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक कुमार राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जेएनयू में यहां मारपीट का मामला निकल करके सामने आया है। हालांकि इसके पीछे की मूलभूत वजह यहां नॉनवेज खाने को लेकर बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? रामनवमी की पूजा को लेकर ये शुरू हुआ विवाद। देर रात तक जेएनयू परिसर में दिल्ली पुलिस की तैनाती रही, लेकिन जेएनयू परिसर में रविवार को दो वाम संगठनों और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच टकराव हुआ था। छात्रों का कहना है कि दोपहर के समय हुई घटना के बाद जेएनयू पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद रात को जो छात्रों में झड़प हुई थी इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जेएनयू प्रशासन के विरोध में जो पुलिस में कैंपस आई, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। इसका माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से पूछताछ कर रही है। अलग अलग लोग बैठ के इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेएनयू प्रशासन का कहना है कि इस चीज को जो है नहीं बख्शा जाएगा। इस अनुशंसाहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पहनावे, खान पान और आस्था को लेकर के कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता है। अगर किसी मुस्लिम संगठन का कोई कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, तो अपने रीति रिवाज के अनुसार करें। जो हिंदू छात्रों का कोई संगठन है या हिंदू तरीके का हिंदूवादी कोई पर्व त्योहार है, इसको आप लोग अपने तरीके से मनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट का कहना है कि वामपंथी ने आरोप लगाया एबीवीपी छात्रों पर कि कावेरी हॉस्टल में मेन सचिव से भी मारपीट हुई है, और उस एबीवीपी का यह भी आरोप लगाना है कि कावेरी हॉस्टल में उन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोका गया है। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ पूजा करने को रोका गया है और कहीं ना कहीं नॉनवेज खाने की बात भी बीच में सामने आ रही है, जहां जो यहाँ पर मौजूदा रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई हैं, जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो स्थिति जो निकल करके जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक दोनों समुदायों के बीच कहीं ना कहीं यहाँ पार्टी चल रही थी, पूजाएं चल रही थी। यहाँ रामनवमी को लेकर अलग पूजा चल रही थी, वहीं इफ्तार की पार्टी अलग चल रही थी, और ऐसे में जो विवाद की स्थिति बनी उसके पीछे की वजह नॉनवेज खाने को लेकर बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान कई जगह मारपीट भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की क्या कुछ स्थिति है और पुलिस अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब दोनों जगहों पर जहां दोनों हॉस्टल के बीच में लड़ाई हो रही थी, वहीं अब ये दो समुदाय के बीच की लड़ाई माने जाने लगी है। दीपक, बिल्कुल प्रगति, अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को लेकर के जो है सियासत जो है बिल्कुल गर्म में है। बिल्कुल अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं की समानता की बात करें और मुसलमानों की समानता की बात करें, तो ये दो हॉस्टलों की लड़ाई और ये जातीयता को दर्शाती है। लेकिन हालांकि प्रगति, एक चीज मैं और बताऊंगा, जेएनयू का शुरू से ही इतिहास रहा है। 14 नवंबर 2021 को भी एसएफआई और एबीवीपी के बीच मारपीट हुई थी, जबकि 3 छात्र जो है उसमें भी घायल हुए थे। अगर उसकी आंकड़ों की बात करें तो 5 जनवरी 2020 को भी मारपीट हुई थी, जिसमें 14 लोग घायल हुए थे। अगर दोनों, हालांकि इसकी जो रिकॉर्ड रही है, जेएनयू की जो रिकॉर्ड रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये बार बार ऐसा ही देखने को मिला है कि दो संगठन, दो हॉस्टल के छात्र जो है मारपीट करते हैं, और ये जो मामला जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के जाता है। हालांकि ये कहना सही है, ये कहना ये भी सही है कि अगर हिंदू छात्रों की बात करें और मुसलमानों छात्रों की बात करें, तो वो लोग जातीयता को पहली प्राथमिकता से देख करके अपनी जो है लड़ाई स्टार्ट करते हैं, और लड़ाई स्टार्ट करने के बाद जो राजनीति पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सियासत करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी कर देते हैं। बिल्कुल दीपक, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं, कावेरी हॉस्टल के छात्रों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, लेफ्ट के लोग भी आरोप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि कल की जो हिंसा भड़की है, कल के बाद लगातार पुलिस प्रशासन जेएनयू कैंपस में मौजूद है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और पुलिस का क्या कुछ कहना है?
अपने स्तर से एक टीम की गठन की है जिसमें ये दोनों मुद्दों को ये जांच किया जा रहा है। एक बारीकियों से इस मामले को पूरा जांच किया जा रहा है। अगर पुलिस का कहना है कि अगर जो इसमें आरोपी होगा उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे किसी भी प्रकार की ये अनुशासनहीनता के आधार पर जो भी व्यक्ति वहाँ पे अनुशासन को विहीन करता है, अनुशासनहीनता करता है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल दीपक, हालांकि पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में फैसला आखिर कब तक आता है, क्योंकि हिंसा जो भड़की है उसके बाद लगातार सियासत भी गरमाई हुई है और माहौल भी गर्म है। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पे की गई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कब कंट्रोल में आता है और कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ दिल्ली एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।